अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू कर रहा हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हम इनसाइडेड ट्रांजेक्शन तक पहुंचे थे, उसके बाद पे आउट पे आ जाते हैं। पे आउट पे क्या कहते हैं, जैसे कोई एफर्ट ने डिविडेंड अनाउंस किया है या किसी भी ने राइट शेयर्स इशू किए हैं, बोनस शेयर्स दिए हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन हो रही होती है। तो यहाँ पे करना क्या होता है, ये देखिए डिक्लेरेशन डेट जो था 19 को हमारी बोर्ड मीटिंग थी, उन्होंने फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस किया जो मैंने पहले बताया आपको। एक्स डेट क्या है, 8 जून 2021, ठीक है। और इंटाइटलमेंट डेट क्या है, 9 जून, मतलब 9 जून को आपको मिल जाएगा। और 8 जून को बेसिकली जिस बंदे के अकाउंट में 8 जून को लेगा वो 9 जून को ये 8 जून की वर्किंग डे में आपने स्टॉक लेना है, ठीक है। तो जब नेक्स्ट डे ये ओपन होगा 9 जून को, तो इसमें से ये डिविडेंड वाली प्राइस माइनस हो जाएगी। अच्छा, ये डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्या है, एक दफ़ा मैं दोबारा, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मेजर क्वेश्चन होता है कि जी डिविडेंड होता है कि अब यहाँ पे देखें 4 रुपये का डिविडेंड है, सही है। अब मैंने आपको फाइनेंशियल्स पे जाते हैं, ठीक है। ये देखें अर्निंग पर शेयर आ रही है 16 रुपये 37 पैसे ट्रेलिंग 12 मंथ्स की, और 2021 में है जी 12 रुपये। अब जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन हुआ उसकी बेस पे मेरी अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट हुई कि एक शेयर के पीछे मेरी कंपनी ने कितने पैसे कमाए। अब 12 रुपये कमाए। अब कंपनी सोचेगी कि जी मैंने 12 रुपये या 16 रुपये कमाए हैं, तो मैं कुछ पैसे जो से अपने शेयर होल्डर को भी दे देती हूँ ताकि वो भी खुश रहे, और हम तो कमा ही रहे हैं, वो तो कमा ही रही है, उसको तो प्रॉफिट आ जाए। तो वो एक इस तरह से ये समझें कि जैसे आपको आफ्टर अ ईयर बैंक में इंटरेस्ट आता है, या आफ्टर अ ईयर आप किसी म्यूचुअल फंड का गेन आता है आपके पास, सेम उसी वे में ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाता है डिविडेंड। अर्निंग पर शेयर में से माइनस होता है, मतलब अगर एक क्वार्टर के बाद दे रही है कंपनी तो वो 4 रुपये का, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि वो क्वार्टर के बाद 4 रुपये देगी, और ये इंटाइटलमेंट डेट पे ये 4 रुपये डायरेक्ट जो भी आपने अपना IBAN नंबर आपने ब्रोकर के साथ रजिस्टर किया होगा, जैसे अगर कस्टमर सिक्योरिटी है, कोई भी आप ब्रोकर यूज़ करें तो उसके साथ किया होगा, तो वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये एक हो गया छोटा लेवल पे स्टॉक एनालिसिस और खादम अली मतलब ये इनके वेब पोर्टल का एनालिसिस। तो अभी मैं आपको ना डिटेल में ये स्टॉक एनालिसिस और भी बताऊंगा कि स्क्रिप्ट और सेक्टर किस तरह से करने हैं। अच्छा, अभी तो ये स्टॉक एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आते हैं दोबारा इंडेक्स ओवरव्यू पे। अच्छा, ये इनका बड़ा ज़बरदस्त है कि अगर आपने पूरे KSE 100 इंडेक्स को, जो टॉप 100 कंपनीज हैं उसको देखना है, तो उसकी सारी कंपनीज की यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएंगी कि इंडेक्स वॉल्यूम, वैल्यू ट्रेडेड, एक दिन में कितने की वैल्यू ट्रेड हुई है, मतलब कितने लोगों ने मैंने आपको जैसे इंस्टीट्यूशन और फिपीलिपी वाली वीडियो लास्ट में देखिएगा, उसमें बताया कि किस तरह से कुछ लोग खरीदते हैं कुछ बेचते हैं। मतलब ये नहीं हो सकता एवरी टाइम देयर इज अ सेलर, एवरी टाइम देयर इज अ बायर। कोई बायर होगा तो सेल होंगी चीज़ें, अदरवाइज नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये बता देता है कि टोटल अब कितनी हैं कंपनीज, डाउन कितनी हैं, अनचेंज कितनी हैं, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, 10 रुपये है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो से मुराद है कि नाम से भी शो हो रहा है कि 10 रुपये के पीछे 1 रुपया, 12 रुपये, 1 रुपया बनाया लोगों ने ये लास्ट 12 मंथ्स में, ठीक है। फिर 30 डे एवरी 1 वीक रिटर्न क्या है, ईयर टू डेट रिटर्न क्या है, 1 मंथ रिटर्न क्या है, 1 ईयर रिटर्न। ये देखें तो लास्ट ईयर क्योंकि बहुत मार्केट नीचे गई थी तो उसकी वजह से ये चीज़ बड़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है 33.94। अदरवाइज अगर आप 2020 या उससे पीछे देखेंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे -20 या % हो, ठीक है। तो ये एवरेज वॉल्यूम आ गया, टुडे वॉल्यूम, टर्नओवर, वैल्यू ट्रेडेड, तो ये चीज़ें आ गई। अच्छा, इसमें एक और मज़े की चीज़ बताता हूँ। अब आपने देखना है एक बैंकिंग सेक्टर का ओवरव्यू लेना है, तो ये देखें ये सारे बैंक्स ग्रीन जो नज़र आ रहे हैं, मतलब वो आज के दिन में उनकी प्राइस परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है, जो रेड में है उनकी प्राइस में परसेंटेज डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। तो ये दोबारा आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो स्टॉक ओपन हो जाएगा, और अगर आप दोबारा ये छोटे वाले सर्कल पे क्लिक करेंगे तो ये वापस चला जाएगा। इसी तरह सीमेंट पे क्लिक करेंगे, सीमेंट ओपन, छोटे सर्कल पे करेंगे, छोटा वो दोबारा से ओपन हो जाएगा। इसी तरह ये पावर सेक्टर में है, ठीक है। तो ये इस तरह से देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स। आप देखें कि ये पॉइंट बेसिकली मेरी मनी ट्रेडेड और कंपनीज के स्टॉक्स की बेसिस पे ही मेरी मार्केट में पॉइंट ऐड हो रहे होते हैं। अब ये पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, जरा ये आ नहीं रहा है।
अच्छा, बेसिकली ये इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आज मार्केट क्लोज है और मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वजह से ये नज़र नहीं आ रहे, अदरवाइज मैं इसको कहीं और के कवर कर दूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो सा इंडेक्स में जितने भी हैं, अगर आपने देखा है यहाँ पे सिंपल आप परसेंटेज पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये नेगेटिव वाइज मैक्सिमम आ जाएंगे ऊपर, और अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो जी पॉजिटिव वाइज, तो आपको पता चल जाएगा इजीली कि टॉप आजकल जिन्होंने परसेंटेज में गेन किया है वो कौन सी कंपनीज हैं, फिर इसी तरह वॉल्यूम जिनका टॉप ट्रेड हुआ है वो कंपनीज कौन सी हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये इस ट्रिपल जीरोस का मतलब ये है कि ये हज़ार मतलब 3 जीरो जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है उसके साथ 3 जीरो लगाएंगे, मतलब हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, मतलब 1-2 अरब के करीब इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये बन्नू वूल की। तो इसी तरह ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। 32 करोड़ के करीब इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और 7,000 5,000 का वॉल्यूम, 7,500 का वॉल्यूम, मतलब 7,500 शेयर आज के दिन में सेल हुए हैं। 52 वीक का लो ये है, हाई ये है, परसेंटेज से ये है, करंट प्राइस ये है, इंडेक्स में क्या इसकी प्रोपोर्शन है 0.01 है। इंडेक्स पॉइंट इसने अभी फिलहाल नॉट एप्लीकेबल दिया हुआ है। इंडेक्स पॉइंट ये होते हैं कि ये देखें जी 45,000 आज के दिन के मेरे मार्केट के पॉइंट्स हैं, और इसकी बेस पे मार्केट की वर्थ या वो कैलकुलेट होती है, तो इसमें कौन स्टॉक कितने पॉइंट्स ऐड करता है, तो ये चीज़ देखी जा सकती है, ठीक है। तो ये एक इनका बड़ा ज़बरदस्त है। इंडेक्स ओवरव्यू हो गया, इसके बाद सेक्टर्स ओवरव्यू आ गया। एक और विंडो में हम मार्केट मैप भी खोल लेते हैं, जो सी जल्दी ओपन हो जाता है, हम उसको देख लेते हैं फर्दर। थोड़ा टाइम ले रहा है। अच्छा, मार्केट हम और भी चीज़ें ओपन कर लेते हैं ताकि ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये वैसे मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का, और इनसाइडर ट्रांजैक्शंस ये भी आ गई। अच्छा, ये सेक्टर ओवरव्यू में आगे देखें। अब यहाँ से ये कैपिटलाइजेशन वाइज उसने डिफाइन किए हुए कि जो सबसे बड़ा किसी सेक्टर में सबसे हैवी वेटेज या सबसे ज़्यादा जिसकी पैसों में वैल्यू है वो वाला स्क्रिप्ट कौन सा है, और उस तरह फिर आगे जाता जा रहा है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन ये देखें सबसे ज़्यादा किसकी है, मेरे कमर्शियल बैंक्स की है, ठीक है। और चेंज इन पॉइंट्स या परसेंटेज कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा आज के दिन में चेंज हो रहा है, ग्रीन में या रेड में, वो देख सकते हैं। फिर जी सबसे ज़्यादा उस सेक्टर के किस सेक्टर की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखें 193 है इसकी, मिलियन है, और इसकी उससे कम है, तो ये इस तरह से देख सकते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, और ये सेक्टर्स ओवरव्यू में से आया है, यहाँ से सेक्टर्स ओवरव्यू से, ठीक है। अभी हम जाएंगे इसकी तरफ मार्केट मैप की तरफ। मार्केट मैप पे आ जाते हैं, तो ये पूरी मार्केट है। यहाँ पे आप KSE 100 सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट में करते हैं तो यहाँ पे KMI 30 जो इस्लामिक शरिया बेस की टॉप 30 कंपनीज हैं, या KMI या ऑल में करेंगे तो सारे इस्लामिक स्टॉक की लिस्ट आ जाएगी। तो ये इस टाइम KSE ऑल पे है। मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ कि जी मैं देखता हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंगली, और ये 1 डे चेंज पे। फिर मैं क्या करूँगा कि 1 वीक को देख लूँगा कि 1 वीक में जो से ज़्यादा नेगेटिव में हैं, और मैंने जिस स्टॉक को स्टडी किया है और मुझे लग रहा है उसके टेक्निकल एनालिसिस की भी आप मेरी वीडियो देखें कि मुझे वो लग रहा है कि उसकी रेंज अच्छी है, मुझे अच्छी प्राइस पर मिल रहा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो मैं उस स्क्रिप्ट में बाय करूंगा। 1 वीक चेंज, 1 मंथ चेंज, देखें इसमें आपको 1 मंथ चेंज का भी फिल्टर है। फिर 6 मंथ चेंज पे भी आपको कुछ स्क्रिप्ट नेगेटिव नज़र आ रहे हैं, जैसे NBP है, MCB है, HPL है, ये अस्करी बैंक, एलाइड बैंक है। इस तरह से आप इन पे क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, पहले फिल्टर का बता देता हूँ फिर आपको। फिर यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि डिविडेंड यील्ड, मतलब एक साल में ये सबसे ज़्यादा किसने डिविडेंड दिया, तो ये देखें बैंकिंग सेक्टर में इन आइटम्स ने डिविडेंड दिया है। ये एंग्रो ने 11 ईफर्ट ने 27.24% डिविडेंड दिया, ठीक है। फार्मा फर्टिलाइजर में ये दिया। तो यहाँ से एक तो यहाँ से आपको एक ओवरऑल मार्केट का ओवरव्यू पता चल जाता है। और दूसरा ये देखें, अब मैं ना कमर्शियल बैंक्स पे एक दफ़ा क्लिक किया तो ये बैंकिंग सेक्टर ओपन हो गया। यहाँ से ही अगर आप दोबारा कोई चीज़ ओपन करना चाह रहे हैं, डबल क्लिक करेंगे आप उसी स्क्रिप्ट पे तो वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं एक ये हो गया आपके पास डिविडेंड यील्ड। फिर आप 1 ईयर चेंज भी इसमें देख सकते हैं। तो अभी मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, सही है, और नेक्स्ट पार्ट 3 में इसको कंक्लूड कर देंगे इंशाल्लाह हम ये इस वाली सीरीज़ को।
थैंक यू वेरी मच।